जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि को जो कथा कर रहे हैं। अब सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ तो लगभग नष्ट ही हो गया था, लेकिन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने उसको अपनी शक्ति से पुनर्जीवित किया। इसके बाद बालक का जन्म हुआ, क्या किए, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सब सारी कथाएं यदि आप आवश्यक समझें तो हमको सुनाइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, युधिष्ठिर के पास अपार संपत्ति थी और इस संपत्ति से भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत सारा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बहुत सारा दान किए और अपना वो शासन बहुत अच्छे से चला रहे थे। और इसी बीच ये शुभ लग्न, शुभ घड़ी, शुभ तिथि आने पर इस समाचार मिला उनको, उत्तरा के गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया। अब युधिष्ठिर जी सब लग्नों के ज्ञाता थे और अभी बालक का नाल नहीं काटा गया था। उसके पहले ही उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके सुवर्ण दान दिया, जमीन दान दिया, अन्न दान दिया, क्या क्या बहुत सारी चीजें दान किए। इस नक्षत्र को क्या कहते हैं? प्रजातीर्थ कहते हैं। इसके बाद ये अभी बालक जब 10 महीने का था तो उसने क्या अनुभव किया कि अंगूठे के बराबर का एक दिव्य पुरुष है जो अपने हाथ में गदा लिए हुए चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ का मनोहर स्वरूप। अब बालक का जन्म हो गया। अब बालक पैदा होते ही वो उठ बैठा। अब उसको आशीर्वाद देने के लिए, ये भी तो एक चमत्कारिक घटना थी कि मतलब छोटा सा बालक कभी अच्छा नहीं हुआ। लोग जन्म लेने के बाद जीवन में बहुत तपस्या के बाद भगवान का दर्शन करते हैं ना, लेकिन वो बालक ऐसे थे कि वो जन्म के पहले ही जो है साक्षात नारायण के दर्शन कर लिए थे। अब वो बालक चारों तरफ इधर उधर देख रहा है, हर पुरुष में अपनी वो परीक्षा कर रहा है। इसीलिए उसका नाम जो रखा गया परीक्षित, कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने हमारी रक्षा किया, वो कौन थे। अब आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारे लोग, उनके नात रिश्तेदार, उनके ब्राह्मण आए और आशीर्वाद देने के लिए द्वारका से भगवान श्री कृष्ण भी आए। तो जब गोद में लिए तो वो बालक एकदम शांत रहता था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने जब उसको गोद में लिया तो बालक वो एकदम चाह करके हंस पड़ा और पहचान लिया कि बस 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 यही थे हमारे रक्षा कर रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे बालक जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो धीरे धीरे वो बढ़ते गए, बहुत ही युवा हो गए। अब इसके बाद से पुनः हुआ, भगवान तो चले गए थे, कहाँ? द्वारका जी चले गए थे। तो राजकाज बढ़िया से चल रहा था। इसी बीच विदुर जी महाराज चारों तरफ की तीर्थ यात्रा करके आए और जब विदुर जी वापस आए, अब देख करके जितने भी से कुरुवंश के लोग, जितने नारियां पुरुष, सारे एकदम खुशी के मारे
सत्कार करने के लोग आ गए, लोग बहुत सारा। इतनी आनंद आया युधिष्ठिर महाराज को। कहे, अरे पिताजी आप कहाँ चले गए थे इतने दिनों तक हमको छोड़ करके, और बचपन में से ही आपने हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा काम किया, और वो लोग जो हमको लाक्षागृह में जलाना चाहते थे उससे भी आपने बचाया। मैं आपके उपकार का कितना ऋणी हूं। और इस प्रकार उनका सम्मान किया गया, भोजन कराया गया, और जब भोजन विश्राम भी कर लिए तो उसके बाद से वो आराम से बैठे और कहे कि बताइए कि हमारा राजकाज कैसे चला गया, लेकिन आपके बिना तो हम लोग एकदम से बेकार हो गए थे। और आप बताइए, आप इतनी तीर्थ यात्रा में गए, कहाँ कहाँ कैसे कैसी चीज़ें देखे, वो हमको सुनाइए। और आप अवश्य ही जब तीर्थ यात्रा में गए थे तो आप द्वारका भी गए होंगे, तो वहाँ के सारे सारे लोगों का समाचार सुनाइए कि वो भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ कैसे हैं, ये हमारे नाना सुरसेन जी कैसे हैं, हमारे मामा वसुदेव जी अपनी हमारी मामी देवकी और अन्य सात बहनों के साथ कैसी हैं, और उनके सारे सारे परिवार के बारे में बताइए। लेकिन अब चूंकि विदुर जी नहीं चाहते थे कि इनका दिल दुखाना, इसलिए जो कुछ घटनाएं हुई थी उसको छिपा ले गए, वो बताए नहीं, अन्य बातों को छोड़ करके जो है वो सब बताए, क्योंकि जो घटनाएं होनी है तो प्रकट हो ही जाएंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और इसके बाद मौका पकड़ के विदुर जी धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो बड़े भ्राता थे, उनको भी आमोद प्रमोद किए और कई दिनों तक महल में रहे। इसके बाद एक दिन मौका पकड़ के कहे, पिताजी ये भ्राता आप अब वृद्ध हो चुके हैं और आपको इस शरीर का क्या मोह लगा हुआ है, क्योंकि ये जो शरीर है ना वो कर्मों के अधीन है, काल के अधीन है। अब इस शरीर से आप क्या लाभ लेना चाहते हैं? और आपने इन पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास किया, आपने इन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, और इनकी बहू को भरी सभा में जो है नंगा करने का प्रयास किया। आपको शर्म नहीं आती क्या? और आप उसी भीम के दिए हुए टुकड़े पर कुत्तों की तरह से आप जी रहे हैं, आपको लानत है। अरे अब ये काल की गति कोई नहीं जानता है, बहुत खराब समय आने वाला है, इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि यहाँ से चले जाइए और जो जीवन के दिन से भगवान की चर्चा में लगाइए, जीवन को अपने धन की। ये विदुर की बात धृतराष्ट्र को समझ में आ गई और वो निकल पड़े। उधर उत्तर की यात्रा की, और जब गांधारी को पता चला कि हमारे प्रीतम तो चले गए हैं, तो वो भी उन्हीं का आश्रम करते हुए चले गए। तो ये तीनों मतलब धृतराष्ट्र जी, विदुर जी और वो, अब अगली सुबह युधिष्ठिर गए प्रणाम करने के लिए, जहाँ उनकी दिनचर्या थी, माता पिता को प्रणाम कर लिया और देख रहे हैं वहां पर लोग है ही नहीं। अब तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब क्योंकि उनके निजी सेवक थे संजय जी, कहे संजय बताओ ये हमारे माता पिता कहाँ चले गए? क्या हमारी सेवा में कोई त्रुटि हुई, कोई अपराध हो गया क्या? कहे राजन मैं क्या कहूं, ऐसा कोई उनके जाने की कुछ सूचना तो हमको भी नहीं थी। अब ये परेशान कहाँ चले गए। तब तक अपना तुंगरू बजाते हुए नारद जी प्रकट हो गए, उनका दंडवत किया और ये बोले आप सर्व ज्ञाता है, त्रिलोकी में वास करते हैं, जाते हैं, भ्रमण करते हैं, और आप हर भूत के हृदय में रहते हैं, तो आप कृपा करके बताइए कि वो हमारे अंधे पिता और वृद्ध
माता कहाँ चले गए? क्या मेरी सेवा में उनके कोई कमी रह गई क्या? मुझे बहुत ही दुख है। नारद जी बोले, हे राजन, तुमको किसी भी प्रकार से ये दुख मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी संसार में घटनाएं होती हैं वो ईश्वर की इच्छा से ही होती है। वो सब कुछ बिना परमेश्वर की इच्छा से कुछ होता नहीं है। तो जो कुछ भी घटनाएं घटी उसको आप संतोष करिए। और हाँ, ये बता सकता हूं कि वो यहां से उत्तर दिशा में जहां गंगा जी बहती हैं और सप्तऋषि लोग वहां पर जहां पर तपस्या करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए गंगा जी अपने खुद को 7 धाराओं में बांट दी हैं, सप्तधारा। और उन्हीं के आश्रम में ये अपना करेंगे और भोजन का त्याग करके केवल जल पर निर्भर करके और अपने को प्राकृतिक गुणों से दूर करके सभी सांसारिक मोह मायाओं को दूर करके अपने चित्त को भगवान नारायण में लगाएंगे। और आज से मात्र 5 दिन बाद गार्हपत्य नामक अग्नि से उनकी कुटी में आग लग जाएगी और उनका ये नश्वर शरीर जल के भस्म हो जाएगा। और गांधारी को जब पता चलेगा तो वो भी उसमें भस्मीभूत हो जाएंगे। और इसके बाद एक घटना देखकर के विदुर जी पुनः तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। और रह गई बात कि दुष्टों का दमन करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अपने प्रकृति को स्वीकार करके जो ये मनुष्य का शरीर बनाया था ना, तो यह विग्रह भी वो शीघ्र ही समेट लेंगे। अभी कुछ काम बाकी है, तो इसलिए अभी तो भगवान कुछ दिनों के लिए है। इतना कह करके पुनः नारायण 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 कहते अपनी तुम रुक जाते हो नारायण जी चलिए। अब इधर कुछ भी युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लगा जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो उन्होंने अपने भ्राता भीम से अपने मन की व्यथा कही भीम, ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि इस सारी ऋतुएं जो है परिवर्तित हो गई हैं। जिस ऋतु में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और पृथ्वी में भूकंप आ रहा है। आपस में ऐसा लग रहा था कि सारे ग्रह जो है टकरा रहे हैं और ये सियारिन जो है पूरब की ओर मुंह करके जो है तेज आवाज में रो रही है और कुत्ते हमारी ओर देख करके निर्भय होकर के आवाज कर रहे हैं। और ये जो मृत्यु के संदेशवाहक कपोत पक्षी, उल्लू, कौवा, ये सब भी जो है असमय में जो है आवाजें कर रहे हैं। गाय दूध देना बंद कर दिया। ये सब से सोच करके हमारे मन को बड़ी व्यथा हो रही है। क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। और देखो ये वहां का समाचार जानने के लिए मैंने अर्जुन को भेजा, लेकिन अर्जुन कई महीने बीत गए लेकिन अभी वो भी नहीं आए। क्या हुआ, क्या समाचार पता चला। और यही सब अपने मन की व्यथा को अपने इन सारे अनिष्टकारी वस्तुओं के बारे में चर्चा करते करते बताए। भीम तुम कुछ बेचारे क्या कहें। तब तक जो है एकदम से मुंह लटकाए अर्जुन जी आए और धड़ाम से उनके पैरों पर गिर पड़े। कहे अरे कहे तुम ऐसे हो जी, क्या किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान कर दिया क्या? क्या तुम्हारे सम्मान में कोई कमी आ गई? अथवा किसी याचक को तुमने वादा किया था वो नहीं पूरा कर पाए क्या? अथवा तुम शरणागत वत्सल हो और ये गो ब्राह्मण बालक की तुम रक्षा नहीं कर पाए क्या? अथवा हो सकता है अपने कम शक्ति वालों से अथवा बराबरी वाले से तुम युद्ध में हार गए क्या? अथवा ये बताओ
कि तुम किसी अगम्या स्त्री के साथ संपर्क कर लिए क्या, अथवा हो सकता है तुम किसी गम्या स्त्री को अपमानजनक तरीके से जो है तुम उसके साथ समागम किए, बताओ। लेकिन अर्जुन, मुझको विश्वास है कि तुम ये सब कुछ भी नहीं किए होगे, फिर भी तुम्हारा मुख मलिन है। लेकिन मेरे मन में आशंका हो रही है कि हमारे परम सुहित, तुम्हारे परम हितैषी हृदय, तुम्हारे मित्र लग रहा है कि वो अपनी लीला का स्मरण किए हैं, और हमको ऐसा आशंका हो रहा है कि वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। अभी अर्जुन कुछ कहने ही वाले थे, और फिर भी ये युधिष्ठिर जी अपने मन की शंका को व्यक्त किए। इसके बाद बिलक बिलक करके अर्जुन जी ने जो जवाब दिया, पुनः हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।